ओके तो आज हम जो मैकेनिक्स का सबसे कोर मेरे हिसाब से सबसे कोर कंसेप्ट जो हम बोलते हैं मैकेनिक्स में मेरे हिसाब से ये है कि ये फोर्स सिस्टम क्या होता है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा जो भी अप्रोच होगा जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा वो टोटली किस पे डिपेंड रहेगा, फोर्स सिस्टम पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो शुरू करें इसको समझना। फोर्स हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके कि फोर्स क्या है। क्या फोर्स है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एक्शन विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी। ये हमने ऑलरेडी देख चुके। ठीक है, फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं? फोर्स सिस्टम किसे कहेंगे? जब when two or more forces acts on a body simultaneously, then we call it as a फोर्स सिस्टम। ठीक है, हम क्या उसे बुलाते हैं? हम उसे बुलाते हैं फोर्स सिस्टम बुलाते हैं उसे। When two or more forces acts on a body simultaneously, एक साथ दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, मैं यहां पे बता दूं, ये एक बॉडी है। ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स का एक्ट होना। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स एक्ट हो रहा है P1, ये दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है P2, ये तीसरा फोर्स एक्ट हो रहा है P3 बोलो या फिर F बोलो, F1 F2, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये फोर्स, ये एक बॉडी है, राइट? ये एक बॉडी है। बॉडी के ऊपर एक साथ दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स जब एक्ट हो तो हम क्या बोलते हैं उसको? कि फोर्स सिस्टम एक्ट हो रहा है। उस बॉडी पे क्या एक्ट हो रहा है? फोर्स सिस्टम एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स सिस्टम जो है ना वो एक जनरल वर्ड है। इससे आइडिया क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली कितना फोर्स एक्ट होता है उस पर। ठीक है, तो जब भी कोई बोले कि भाई ए बॉडी इज एक्टेड बाय ए फोर्स सिस्टम, तो हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग। क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, दो हो सकता है, 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब भी कोई बोले कि क्वेश्चन में अगर आता है कि ए फोर्स सिस्टम इज एक्टेड ऑन ए बॉडी, देन वी मस्ट नो दैट व्हाट आर द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी साइमल्टेनियसली। ओके, वी शुड नो दैट। ठीक है, फोर्स सिस्टम, तो इसे कहते हैं फोर्स सिस्टम हमारा, राइट? अच्छा, एक और चीज जो हम लास्ट लेक्चर में भूल गए थे बताना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से अभी डाइवर्ट हो रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स किया था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा? 4 चीज होनी चाहिए थी। और एक चीज जो हमने यहाँ पे मिस कर दिया, ये है, ये दिख रहा है, ये जो लाइन नजर आ रही है हमको, ये लाइन को हम आगे से एंड पीछे से किधर भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो प्रॉपर्टी याद रखना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये लाइन ऑफ एक्शन। क्या प्रॉपर्टी है उसका? कि हम उसको आगे से भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं और पीछे से भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसका? फोर्स का, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं मैं यहां पे? क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन, इसका प्रॉपर्टी जानना जरूरी है ताकि मैं आगे का जो मेरा फोर्स सिस्टम है उसको मैं ठीक से तुमको एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, तो याद आ गया, समझ में आ रहा है कि हमारा ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा फोर्स है, तो मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन को कि आगे से कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल P1, इसका लाइन ऑफ एक्शन को मैं पूरा आगे से पीछे से फुल एक्सटेंड कर सकता हूँ। सिमिलरली P3, आगे से पीछे से एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हमको देखना है वो ये है फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन।
क्या देखना है हमको? फोर्स सिस्टम का मुझे क्या देखना है? क्लासिफिकेशन देखना है। फोर्स सिस्टम का क्या देखना है मुझे? क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है ये, ओके। फोर्स सिस्टम को हम ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला हम बोलते हैं को प्लेनर फोर्स सिस्टम, दूसरा को कहते हैं हम नॉन को प्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है, राइट। तो हमारा जो फोर्स सिस्टम है, फोर्स सिस्टम को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना, उसको प्लीज दिमाग के अंदर डाल दो, कैसे भी घुसा कर रख दो दिमाग के अंदर, ताकि ये बाहर ना निकले, पूरे मैकेनिक्स में ये बाहर नहीं निकलना चाहिए दिमाग से, ठीक है। कोप्लेनर का मतलब क्या है? को का मतलब है सेम, प्लेनर का मतलब क्या है? प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन। प्लेन का एक और नाम है, अगर प्लेन कोई भी फ्लैट सरफेस है ना, कोई भी फ्लैट सरफेस, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन। फ्लैट सरफेस को हम क्या कहते हैं? प्लेन। तो सेम प्लेन, को प्लेनर फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है? दो या फिर दो से ज्यादा, मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली। तो ये क्या बोल रहा है कि सेम प्लेन पर दो या फिर दो से ज्यादा फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है? सेम प्लेन पर दो या फिर दो से ज्यादा फोर्सेस, ठीक है। अब नॉन को का मतलब क्या है? नॉन सेम का मतलब क्या है? ये इसका मतलब है कि डिफरेंट। कोप्लेनर, प्लेनर का मतलब क्या है? प्लेन या फिर फ्लैट, क्या है इसका दूसरा? फ्लैट सरफेस, ठीक है। सो डिफरेंट प्लेन पर फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है? दो या फिर दो से ज्यादा, टू प्लस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिफरेंट प्लेन पर दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहा है। सेम प्लेन पर दो या फिर दो से ज्यादा फोर्सेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ये नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अभी ये जो हमारा, लेट्स से मैं इसको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इसको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। यहाँ पे लेट्स से ये क्यूब है, क्यूब, राइट। ये क्यूब के कितने सरफेस होते हैं? यहाँ पे सरफेस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो आउटर मोस्ट सरफेस कितने? 6। 1 2 3 4 5 6, एक बार गिन लेना, कभी क्यूब मिले हाथ में कभी तो गिन लेना, 6 होते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो सरफेस है मेरा, ये वाला फ्रंट सरफेस, फ्रंट प्लेन, फ्लैट सरफेस, प्लेन मतलब एक सेम है। तो ये इसका मतलब क्या है कि सेम प्लेन पर दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स का एक्ट होना। मतलब कैसा रहेगा? ऐसा, ये मेरा फोर्स हो गया P1 या फिर F1 बोलो, ये F2, ये F3, वैसे F4, सब के सब फोर्स एक ही प्लेन पर एक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे देखूं, इसका एग्जांपल देखो, किसका? नॉन कोप्लेनर का एग्जांपल देखूं, ठीक है। नॉन कोप्लेनर का एग्जांपल देखूं तो क्या मालूम पड़ेगा मुझे कि भाई एक फोर्स मेरा लेट से F1 यहाँ पे, दूसरा ये F2 यहाँ पे, तीसरा F3 यहाँ पे। तो मेरा हर एक फोर्स क्या हो रहा है? अलग अलग प्लेन पे। ये F1 यहाँ पे इस प्लेन पर, F2 इस प्लेन पर, F3 इस प्लेन पर। तो मेरा जो फोर्स है यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग अलग प्लेन पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ओके, अब हम इस कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को आगे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। कैसे क्लासिफाई करेंगे उसको? ये जो है ना कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ये आगे जाके
बनता है कोलिनियर CFS। मतलब ये किसका क्लासिफिकेशन है? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CFS, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका क्लासिफिकेशन है क्या? कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। दूसरा कॉनकरेंट कोलिनियर फोर्स सिस्टम, और तीसरा है नॉन कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, ये तीन इसके क्लासिफिकेशन, किसका? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अभी कोलिनियर का मतलब क्या है? को मतलब सेम, को का मतलब क्या है? सेम। लीनियर मतलब लाइन। तो मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी फोर्स एक्ट हो रहा है उस प्लेन पर, सब फोर्स एक ही लाइन से पास हो रहा है, सेम लाइन से पास हो रहा है। कॉनकरेंट का मतलब क्या है? को मतलब सेम, करंट का मतलब ये, करंट का मतलब है पॉइंट, सेम पॉइंट से। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स जब एक प्लेन पर एक्ट होगा और वो सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है कि ऑल फोर्सेस आर नॉट पासिंग थ्रू वन सेम सिंगल पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखो, मैं इसका एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं। यहां पे लेट से मैं फिर से ये क्यूब बनाता हूं, ये क्यूब। ठीक है, मैं एक क्यूब बनाता हूं, यहां पे इधर भी एक क्यूब बनाता हूं। ठीक है, और इसको भी समझाने के लिए इधर एक मैं क्यूब बनाता हूं। ठीक है, सब के सब फोर्स कैसा है? कोप्लेनर। मतलब सब फोर्स क्या होगा? एक ही प्लेन पर एक्ट होगा, पहली चीज, सब एक ही प्लेन पर एक्ट होगा, राइट। अब यहां पे देखो, कोलिनियर का मतलब क्या है? सब फोर्स, लेट से F1, दूसरा फोर्स F2, तीसरा फोर्स F3, सब एक ही लाइन से पास हो रहा है, एक ही लाइन से पास हो रहा है। ठीक है, कॉन्करेंट का क्या मतलब है? देखो यहां पे कॉन्करेंट क्या रहेगा? एक फोर्स F1, दूसरा फोर्स F2, तीसरा फोर्स F3, चौथा फोर्स F4, सब के सब फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है? लेट से यहां पे चार फोर्स अगर एक्ट हो रहा है, अगर चार में से लेट मान के चलो तीन फोर्स जो है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, और तुम्हारा चौथा फोर्स जो है ना वो किसी और पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या इस सिस्टम में जो भी मेरा फोर्सेस है, चारों के चारों, क्या वो सिंगल पॉइंट से पास हुआ है? नहीं ना, तीन हुआ है, एक नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या बन गया मेरा? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, क्या बन गया ये? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बन गया, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फोर्स कैसे एक्ट होता है, क्योंकि हमारा जो भी न्यूमेरिकल्स है ना वो सब इस पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में तीन कैटेगरीज उसका, कोलिनियर, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, हम लोग इसके बारे में जो है ना, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे स्टैटिक्स में जो जितना भी मैक्सिमम जितना चैप्टर्स हैं, सब के सब चैप्टर्स, मैक्सिमम चैप्टर्स जो भी है ना, बाय डिफॉल्ट फोर्स सिस्टम क्या रहता है? कोप्लेनर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? कोप्लेनर। मैक्सिमम चैप्टर्स जो हमारे स्टैटिक्स में है वो बाय डिफॉल्ट कोप्लेनर। कुछ एक या दो चैप्टर्स होंगे जो जिसका फोर्स सिस्टम कैसा है? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है।
ठीक है, तो जब हम वो चैप्टर शुरू करेंगे ना नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के ऊपर जब शुरू करेंगे, तब मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल अभी हमें इस पे पूरा फोकस करना है। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमें ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसको अभी छोड़ दो फॉर टाइम बिंग। ठीक है, तो ये जो है ना, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, राइट। ये जो हमारा पूरा का पूरा नक्शा हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसका नोट्स बना लो, दिमाग में बिठा दो। ओके, और फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे नया कंसेप्ट। ये फोर्स सिस्टम था, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। ये दिस कंसेप्ट इज दी, यू कैन से, बैकबोन ऑफ मैकेनिक्स। दिस इज दी बैकबोन ऑफ मैकेनिक्स। ये आना चाहिए हमको समझना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।